हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका लार्ज नंबर अराउंड अस में 1.3 टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि ऑफ करोर एंड क्रोर्स ये टॉपिक का नाम है। बेटा, इससे पहले के वीडियो मेरे बने हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके उनको देख लो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑफ करोर्स एंड क्रोर्स। इसमें हमें जो इंडियन सिस्टम है उसमें करोड़ क्या होता है, कितनी करोड़ की वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में पूरी बात डिटेल आपको समझा रखी है। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और अमेरिकन प्लेस वैल्यू सिस्टम दोनों को हम आज सीखेंगे। द टेबल बिलो शोज सम नंबर अकॉर्डिंग टू बोथ द इंडियन सिस्टम एंड अमेरिकन सिस्टम। जो अमेरिकन सिस्टम होता है ना बेटा, ये वाला, इस अमेरिकन सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोलते हैं। आप ध्यान से समझे, इंटरनेशनल सिस्टम भी इसी को बोलते हैं। ऑफ नेमिंग नंबर एंड प्लेसिंग कॉमा, नंबर को जानेंगे और कॉमा प्लेस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ कॉमाज इन बोथ सिस्टम, कैसे कॉमा इंडियन सिस्टम में लगाया जाता है और कैसे कॉमा अमेरिकन सिस्टम में लगाया जाता है, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ नंबर दिए हैं, जैसे 1000, आप समझते हो ना, 1s 10s 100,000। तो 1000 जो है आपको दिया हुआ है, उसमें 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा रखा है। मतलब जो राइट हैंड साइड होता है ना, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ से अगर आप काउंट करने लगेंगे तो 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा रखा है। ऐसे ही अगर आप इसको देखेंगे, अब उसके बाद 10,000 में देखोगे फिर से 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगा रखा है। अगर 1 लाख को आप चेक करोगे तो 1 लाख में देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको, 3 नंबर्स के बाद कॉमा लगाया है, फिर 2 नंबर के बाद कॉमा लगाया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। पहले 3 आपको यहाँ बता के पूरी डिटेल बता भी रखी है। अगर आप देखोगे, नोटिस दैट in the Indian system, comma is placed to group the digits in 3-2-2-2 पैटर्न। जो है ये जो पैटर्न किया जाता है, राइट टू लेफ्ट करते हैं किसी भी नंबर का। देखो राइट, ये है राइट साइड है ना, यहाँ से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, फिर जैसे थाउजेंड्स, लैख, क्रोर्स, इसमें इसी तरह से ये सिस्टम फॉलो किया जाता है, बोल रहा है। फिर अगर आप अमेरिकन सिस्टम की बात करोगे, इन अमेरिकन सिस्टम द डिजिट ग्रुप्ड यूनिफॉर्मली इन 3-3-3-3 ग्रुप में। अगर आप ये देखो, यहीं पर आप अमेरिकन सिस्टम को देखोगे, देखो 1 अरब को इसमें यहाँ ऐसे लिखा जाता है, और 1 अरब 1 बिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन यहाँ इस तरह से होता है। अगर आप जो है अमेरिकन सिस्टम, जिसको आप इंटरनेशनल सिस्टम कहते हो, उसको देखोगे तो ये देखो 3 नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, उसके बाद कॉमा लगा है, 3 नंबर, फिर उसके बाद कॉमा लगा रखा है, 3 नंबर, फिर कॉमा लगा रखा है। हमारे इंडियन सिस्टम में ये लेफ्ट से जब चलते हैं आप, 3 नंबर्स पे कॉमा लगता है, फिर उसके बाद 2 नंबर का कॉमा लगेगा, फिर 2 नंबर में कॉमा लगेगा, फिर 2 नंबर में कॉमा लगेगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है और आपको इसी तरह से लगाना भी है कॉमा। इसमें अगर आप देखोगे, हमारे इंडियन सिस्टम में 1000 को 1000 ही बोलते हैं, और अमेरिकन में भी उसको 1000 बोला जाता है। यहाँ 10,000 होता है, अमेरिकन में भी वो 10,000 ही पढ़ा जाता है। हम इंडियन सिस्टम में इसको 1 लाख बोलते हैं, और अमेरिकन सिस्टम में उसी वैल्यू को, यही सेम वैल्यू है, देखो सेम वैल्यू को हम अमेरिकन सिस्टम में 100,000 बोलते हैं। ऐसे अगर आप 10 लाख अगर इंडियन सिस्टम में है, तो 10 लाख को हम यहाँ अमेरिकन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन बोलते हैं। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। ऐसे ही 1 करोड़ जैसे आएगा, 1 करोड़ जो है यहाँ 10 मिलियन के बराबर होगा बेटा। ऐसे 10 करोड़ जैसे आएगा वो 100 मिलियन के बराबर होगा। समझ आया आपको? और जब अरब की बात करेगा, 1 अरब, तो 1 अरब यहाँ 1 बिलियन के बराबर होता है। ये आप ध्यान रखना है। तो दोनों सिस्टम आपको समझने हैं, क्योंकि तभी हम क्वेश्चंस को आसानी से बना भी पाएंगे बेटा। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बोल रहा है, द इंडियन सिस्टम ऑफ नेमिंग नंबर और इज ऑल्सो फॉलोड इन, कहाँ कहाँ करते हैं बोला है, भूटान में करते हैं, नेपाल में करते हैं, श्रीलंका में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं, बांग्लादेश करते हैं, मालदीव करते हैं, अफगानिस्तान में करते हैं, एंड म्यांमार। ठीक है ना, इतने बहुत सारी कंट्रियों में हमारे यहाँ ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। जो है, द वर्ड लैख एंड करोड़ ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड लक्ष्य एंड कोटि। ये जो लैख एंड करोड़ आया है वो लक्ष्य से और कोटि वर्ड से, हमारा जो संस्कृत है उस संस्कृत के इन वर्डों से इसका ओरिजिन हुआ है। द अमेरिकन सिस्टम इज ऑल्सो यूज मैनी कंट्रीज। अमेरिकन जो सिस्टम है वो भी बहुत सारे कंट्रीज में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्व द नंबर ऑफ जीरोज इन 1 लाख एंड 1 करोड़। अब 1 लाख और 1 करोड़ में हम नंबर ऑफ जीरोज को ऑब्जर्व करते हैं, जरा देखता है। बोला क्या बोला, 1 लाख रिटर्न इन नंबर वुड बी 1 फॉलोड बाई 5 जीरो। जैसे 1 लाख लिखना है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद उस पर 5 जीरो लगा देंगे ऐसे। ठीक है ना, ये है 1 लाख। कितना हो गया बेटा ये? 1 लाख। कितने जीरोज हैं बेटा इसमें? 1 2 3 4 5। कितने जीरोज हैं?
5 जीरोज हैं। ऐसे ही 1 करोड़ बोल रहा है, 1 करोड़ जब लिखोगे तो ऐसा आएगा, 1 के आगे आप 7 जीरो लगाएंगे, ये देखो इस तरह से 1 करोड़ आएगा ये, ठीक है ना। 1 करोड़ के आगे 7, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो होते हैं, 1 के आगे 7 जीरो, 1 फॉलोड बाय 7 जीरोज। ऐसे 1 लाख इज 100 टाइम्स ऑफ 1000, जो 1 लाख होता है ये जो है ना 1000 का 100 टाइम होता है बोला है। इसका मतलब इसको अगर 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 लाख ही आता है। आप देखो इसमें 1000 होता है ना, 1000 कितना होता है, ये है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो ये, तो आपके पास देखो सॉल्व करके यही नंबर आता है। ऐसे यही बता रहा है 1 लाख इज 100 टाइम्स, 1 लाख जो है 100 टाइम्स है 1000 का। ऐसे ही 1 करोड़ इज 100 टाइम्स ऑफ लाख, ये 1 करोड़ जो दिखाई दे रहा है आपको ना, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे लाख को। ये लाख में कितने जीरो होते हैं बेटा, 5 जीरो। आप यहाँ कॉमा लगा दोगे और यहाँ कॉमा लगा दोगे। देखो 1 लाख को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आपने समझ लिया ना बेटा। 1 लाख इज 100 टाइम्स ऑफ 1000 एंड करोड़ इज 100 टाइम्स ऑफ लाख। जो करोड़ होता है वो 100 टाइम, लाख का 100 टाइम्स होता है बोल रहा है, ये बता रहा है। फिर बोला है अरब इज 100 टाइम्स ऑफ करोड़। अरब का मतलब 1 के आगे कितने जीरो होंगे बेटा, 9 जीरो। वन के आगे 9 जीरो। अगर आप इसको करेंगे ये यहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा, फिर यहाँ कॉमा लग जाएगा। अब आप इसको देखो, ये 100 टाइम्स ऑफ करोड़ बोल रहा है, 100 मल्टीप्लाई करोड़ में कितने जीरो होते हैं बेटा, 7 जीरो। और देखो अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो बता रहा है आपको कि ये 1 करोड़ का 100 टाइम्स हो जाता है बोल रहा है, यही आपको बताना चाह रहा है। ऐसे ही बात फिर समझा रहा है, 100,000 इज 1 लाख। अगर 100,000 है तो 1 लाख है, 100 लाख इज 1 करोड़ होता है, और 100 करोड़ इज 1 अरब। बेसिक आपको समझ में आया बेटा, ठीक है। अब हम इसको आगे बोर्ड पर जाकर के समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी जीरोज डज 1000 लाख हैव। लाख बोल रहा, पहले लाख तो समझो। देखो इंडियन प्लेस वैल्यू के सिस्टम में अगर आप देखोगे तो लाख कितना होता है भाई, लाख में इतना बोलते हैं लाख को, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख है। और कितना चाहिए उसको, 1000 लाख। इसको इसका मतलब आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1000 लाख होगा ये। और जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो आएगा, जीरो कितने हो जाएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप जब नंबर को करेंगे कॉमा से सेपरेट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा नंबर। ये कहने का मतलब ये देखो 10 करोड़ आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 10 करोड़ आ रहा है इंडियन प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ये आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कितने जीरो हो जाएंगे। अब आपके सामने ना, मैंने करके दिखा दिया। अगर आपके पास ये 1 लाख था, 1 लाख को आपने 1000 लाख बोला था, 1 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1000 लाख बनेगा। उस 1000 लाख में कितने जीरो होंगे बोला, ये देखो 1000 लाख है। देखो 1 10 100 1000 10,000, देखो लाख 10 लाख 100 लाख 1000 लाख। आप समझ रहे हो ना, यहां से यहां तक 1000 लाख है। समझ में आ रहा है बेटा, आप देखो 1000 लाख है। अगर आप पढ़ोगे ना इसको, 1000 लाख है, इस 1000 लाख में कितने जीरो होंगे बोला, आप काउंट कर लो आप जीरो। देखो 4 और 4 8 जीरो आ रहे हैं इसमें। कितने जीरो आ रहे हैं बेटा, 8 जीरो आ रहे हैं। आपसे पूछ रहा था कितने जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे। आपको बात समझ में आई। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट बोल रहा है आपसे बेटा, हाउ मेनी जीरोज डज 100,000 है। पहले 100,000 बोल रहा है, पहले 100,000 बनाने के लिए पहले 1000 लिख लो बेटा। ये वो आपका 1000 हो गया। ये 100,000 बोल रहा है, इसको क्या करना है आपने, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 100,000 बनेगा ये। और जब आप कर लोगे तो देखो 1 का 1 आएगा, जीरो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 जीरो आ रहे हैं इसमें। अब जरा देख, इसको पढ़ते हैं, 1 10 100 1000 10,000 100,000। अब ये 100,000 आ रहे हैं। अब आप इसको पढ़ोगे ना, 100,000 पढ़ा जाएगा। आप पढ़ लो इसको, देखो 100,000 है। दोबारा देख लो, 1 10 100 1000 10,000 100,000। इसका ये 100,000 है। अब इस 100,000 में कितने जीरो होंगे बोल रहा है, आप काउंट कर देखो कितना आ रहे हैं, 5 जीरो आ रहे हैं। कितने जीरो आएंगे बेटा, 5 जीरोज। समझ में आ रहा आपसे, कोई परेशानी, आप समझ रहे हो ना। जितना पूछेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दो, और देखो पढ़ के देख लो उसको, और आराम से पढ़ना इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया बेटा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक नंबर लिखा हुआ है, द नंबर 98765 01234 कैन इजीली रीड
बाय प्लेसिंग कॉमा फर्स्ट, इसको कॉमा लगा करके हम इजीली इसको पढ़ सकते हैं। अभी इसमें बिना कॉमा का नंबर था, ये कॉमा लगाएंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में अगर आप करते हैं, राइट की तरफ से जाते हैं, पहले 3 नंबर को छोड़ते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 नंबर पे कॉमा लगाया जाता है। इस तरह से कॉमा लगाया जाता है। और जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो इसका ये 9 अरब है। 9 अरब 87 करोड़ 65 लाख 1234 यहां लिखा हुआ है। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं और इसको एक साथ क्लब कर देंगे तो 987 करोड़ भी पढ़ सकते हैं। 987 करोड़ 65 लाख 1234 यहां लिखा हुआ है 1234। जो इंडियन प्लेस वैल्यू में आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, बोल रहा है। ऐसे ही अगर हम अमेरिकन सिस्टम पे पढ़ दें या इंटरनेशनल सिस्टम पे पढ़ दें, तो उसको पढ़ने के लिए आपको उसमें क्या करते हैं, 3 का पेयर बनता है। इसमें 3 नंबर का एक के बाद कॉमा लगेगा, फिर 3 नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लगेगा, फिर 3 नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लगेगा। इस तरह से नंबर लिखा जाता है। और ये देखो 1 10 100, उसके बाद ये 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर 100,000 आएगा, फिर उसके बाद देखो मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन आएगा, फिर 100 मिलियन आएगा, और फिर उसके बाद जो है बिलियन आएगा। तो आपने सिस्टम को अगर पढ़ा हो अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा। 9 बिलियन है, 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। तो वही यहां लिखा हुआ है, आप देख लो 9 बिलियन 876 मिलियन 501,234। ये जो है इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है बुक में। तो आपसे ये बोला है आप इस तरह से नंबर्स को आप आराम से पढ़ सकते हैं। बेटा समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत हो रही है अभी तक? अगर आपको बेटा समझ में आया और अच्छा लग रहा है तो आप सबसे पहले तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हर नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर भी कर दो बेटा। आपको मेरे चैनल पर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो के अलावा आपको नॉलेज ओरिएंटेड वीडियोज भी मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है और सही पसंद आ रहा है तो आपको अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए आप मेरे चैनल को आसानी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू बेटा।